हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज सॉल्यूशन के बारे में। ये M2 की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के बारे में देखा था, उसका प्रोसेस, देन उसका एक क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले सीरीज सॉल्यूशंस का बेसिक समझेंगे, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन समझेंगे। सीरीज सॉल्यूशन दो पार्ट में अपलोड किया जाएगा बिकॉज इसके दो पार्ट होते हैं। मीन्स ये लिखा हुआ है गाइस, अगर आपको दिख रहा हो, पहला ऑर्डिनरी पॉइंट और दूसरा सिंगुलर पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका जो अपकमिंग वीडियोस आएगा उसके लिए हम सिंगुलर पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। तो मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें, उसके लिए जरूरी है कि यदि आप लोगों में से किसी ने भी चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। क्लियर है? चलिए गाइस, अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि सीरीज सॉल्यूशन का बेसिक्स क्या होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखते हैं गाइस, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है P0x d2y/dx2 प्लस P1x dy/dx प्लस P2x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको बोला जाता है इक्वेशन नंबर 1। सीरीज सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में मुझे d2y/dx2 के कोफिशिएंट की जरूरत होती है जिसका नाम होता है P0x। मींस यदि मुझे कोई क्वेश्चन दिया गया है तो मैं उसमें d2y/dx2 के कोफिशिएंट को P0x मानेंगे। क्लियर है? तो ये हमें गिवन हो जाएगा। अब क्या किया जाता है, ये जो कुछ भी रिजल्ट आता है उसमें x बराबर 0 पुट करना होता है। P0x कुछ ना कोई फंक्शन होगा, उसमें x बराबर 0 रखना होता है। कितना रखना होता है गाइस? x बराबर 0। दो कंडीशंस निकल कर आती हैं कि जब हम इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखेंगे तो या तो ये वैल्यू 0 के बराबर आएगी या फिर 0 के बराबर नहीं आएगी। तो मैंने दोनों कंडीशंस लिखी हैं। 0 रखने पर एक बार मैंने लिखा कि P0 0 के बराबर नहीं आएगा और एक बार मैंने लिखा P0 x के प्लेस पर 0 रख रहा हूं तो ये 0 कहलाएगा। P0 0 के बराबर आया। यदि 0 रखने पर 0 के बराबर ना आए तो इसे ऑर्डिनरी पॉइंट बोला जाता है और यदि 0 रखने पर ये 0 के बराबर आए तो इसे सिंगुलर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो सीरीज सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक ऑर्डिनरी पॉइंट और एक सिंगुलर पॉइंट। तो उसकी कंडीशंस ये लिखी हुई है गाइस। नाउ अब हम इसका की पॉइंट समझते हैं। मान लीजिए मैंने 0 रखा, वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। तो याद आपको दिमाग में हमेशा सेट होना चाहिए उसका की पॉइंट। यदि गाइस ये ऑर्डिनरी पॉइंट का क्वेश्चन है तो आंसर A0 और A1 के टर्म्स में आएगा। क्लियर है? अब ये क्या है, ये भी एक एग्जांपल्स में नीचे लिखा हुआ है, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। बस याद होना चाहिए कि आंसर A0 और A1 के टर्म्स में आएगा। वहीं पर यदि क्वेश्चन सिंगुलर पॉइंट का है तो ओनली इन टर्म्स ऑफ A0। मींस उस टाइम पर सिंगुलर पॉइंट में आंसर सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म्स में आएगा गाइस? A0 के टर्म्स। क्लियर है? तो ये था फंडामेंटल सीरीज सॉल्यूशन का, जहां पर हमने ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट के बारे में समझा, उसका आंसर किसके टर्म्स में आएगा ये समझा। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसका प्रोसेस। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है आपसे, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में। तो अब हम पहले ऑर्डिनरी पॉइंट का प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है और आफ्टर दैट उसका एक एग्जांपल, और नेक्स्ट वीडियो में सिंगुलर पॉइंट। चलिए गाइस देखते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट का प्रोसेस। तो ये लिखा हुआ है गाइस ऑर्डिनरी पॉइंट का। देखिए ऑर्डिनरी पॉइंट में मैंने लिखा है ऑर्डिनरी पॉइंट का प्रोसेस। देखिए ऑर्डिनरी पॉइंट की कंडीशन अभी अभी मैंने ऊपर बताई गाइस कि P0 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? यदि ऐसा है कि P0 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं उस केस में सॉल्यूशन क्या, y बराबर A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर A3x क्यूब A4x4 डैश डैश डैश, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये सॉल्यूशन कब एज्यूम करना है गाइस? जब P0 की वैल्यू 0 के बराबर ना आए, मींस क्वेश्चन ऑर्डिनरी पॉइंट का हो, तब हम सॉल्यूशन ये जो लिखा हुआ है इसको एज्यूम करते हैं। याद कीजिए गाइस, ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा, ये ऑर्डिनरी पॉइंट था और ये सिंगुलर। तो ऑर्डिनरी पॉइंट में क्या लिखा है, आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? A0 और A1। अब आप देखिए आपने सॉल्यूशन ये माना है। अब इसमें देखिए A2 भी है, A3 भी है, A4 भी है। तो इन सारे कांस्टेंट टर्म्स को मुझे A0 और A1 के टर्म्स में निकालना होता है। यही अपना टारगेट होता है ऑर्डिनरी पॉइंट का।
कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो a2, a3, a4 की वैल्यूज हैं इनको a0 और a1 के टर्म्स में निकालनी है। उसका प्रोसेस उसके नीचे लिखा हुआ है गाइस, पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट dy by dx एंड d2y upon dx2 मीन्स y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा dy by dx एंड d2y upon dx2। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इसका मतलब ये हुआ कि गाइस जो y dy by dx एंड d2y upon dx2 आएगा उसको दिए गए क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चंस को ही मैंने इक्वेशन 1 माना था, तो क्वेश्चंस में पुट करेंगे y के प्लेस पर y, dy by dx के प्लेस पर dy by dx एंड d2y upon dx2 के प्लेस पर d2y upon dx2। पुट करने के बाद वहां पर फिर उसके बाद हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द वेरियस पावर ऑफ x। जब हम सारी वैल्यू इक्वेशंस में रख देंगे, रखने के बाद वहां पर x के अलग अलग पावर के टर्म्स आएंगे, मतलब कोई ऐसा टर्म होगा जिसमें x होगा, किसी में x स्क्वायर होगा, किसी में x क्यूब होगा। तो इनकी जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है गाइस, जैसे मैं कहूं x क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है, तो x क्यूब के पहले जो भी लिखा है वो उसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो उसी के लिए यहां लिखा हुआ है कि जो कॉफिशिएंट होंगे अलग अलग पावर के, उनको किसके बराबर रखेंगे, 0 के। ये क्यों रखेंगे, ये गाइस इसलिए रखेंगे ताकि हमें a2, a3, a4 की वैल्यूज a0 और a1 के टर्म्स में मिल सके। ये प्रोसेस है इसका, इसलिए यहां पर अपन को याद करना है। तो फिर गाइस वही लिखा है, वी गेट a2, a3, a4 इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1। जैसे ही आप सारे कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखोगे तो आपको a2, a3, a4 की वैल्यू a0 और a1 के टर्म्स में मिल जाएगी। फिर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a2, a3, a4 इन इक्वेशंस 2। जैसे ही मुझे a2, a3, a4 a0 और a1 के टर्म्स में आ जाएगा तो मैं इनको उठाकर गाइस इक्वेशन नंबर 2, ये जो मैंने इसका सॉल्यूशन माना था, इसमें पुट कर दूंगा। ये इक्वेशन 2 थी, यहाँ पर a2, a3, a4 की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वो मेरे दिए गए क्वेश्चंस का गाइस आंसर हो जाएगा। तो वही लिखा है, वी गेट द डिजायर्ड सीरीज सॉल्यूशन। क्लियर है। ऑर्डिनरी पॉइंट का जो प्रोसेस है गाइस वो बहुत ही सिंपल होता है, क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल होता है। अभी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत सिंपल है, बट जो सिंगुलर पॉइंट है गाइस वो बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, बहुत लेंथी होता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला गाइस, बहुत लेंथी होता है, टफ नहीं होता है। टफ और लेंथी ये दोनों ही वर्ड मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। टफ का मतलब ये होता है क्वेश्चंस बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, लेंथी का मतलब ये होता है कि ये आपसे टाइम ज्यादा लेगा, मतलब इसमें डिफिकल्टीज लेवल नहीं बढ़ेगा, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में हो सकता है आपका 25 to 30 मिनट्स एबव सिंगुलर पॉइंट में लग सकता है। बट ऑर्डिनरी पॉइंट बहुत सिंपल है। देखिए अभी हम एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। अब बाय स्टेप क्वेश्चंस के स्टार्ट करता हूं। तो देखिए गाइस, एक बहुत ही सिंपल सा मैंने एग्जांपल्स लिया है। सिंपल क्या, सारे क्वेश्चन सीरीज सॉल्यूशन के इसी तरह होते हैं, बस आपको यदि प्रोसेस क्लियर है तो क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन है अपना, सॉल्व इन सीरीज द डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस 2x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। और इसको मैंने बोला गाइस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। यदि मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो जो d2y अपॉन dx2 का कॉफिशिएंट है वो कहलाएगा p0x। क्या कहलाएगा गाइस, p0x। और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसमें पुट करूंगा x बराबर 0, तो मुझे p0 की वैल्यू मिलेगी यहां से 1, क्योंकि 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1। क्या ये 0 के बराबर आई, नहीं, तो मैंने लिखा डज नॉट इक्वल टू 0। यदि p0 के बराबर नहीं है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट आएगा। कैसा पॉइंट आएगा गाइस, ऑर्डिनरी। तो मैंने लिखा ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब अगर ये ऑर्डिनरी पॉइंट है तो मैंने आपसे कहा था गाइस इसका सॉल्यूशन एज्यूम किया जाएगा, y इज इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x4 डैश डैश डैश। तो ये मैंने इसका गाइस सॉल्यूशन मान लिया। क्लियर है यहां तक। अब मैंने कहा था यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, मींस इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो मुझे मिलेगा dy by dx, कांस्टेंट का 0, x का 1 तो आएगा a1, x स्क्वायर का होगा 2x तो आएगा 2a2x, 3 बाहर आएगा 3a3x स्क्वायर, 4a4x क्यूब। बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है, सभी को आता होगा। चलिए एक बार और कीजिएगा, d2y अपॉन dx2, कांस्टेंट का 0, x का 1 तो आएगा 2a2,
2 बाहर आएगा तो 3 इंटू 2 a3x, 3 बाहर आएगा 4 इंटू 3 a4x²। कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में आ रहा होगा गाइस कि सर इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, माइनस 3 इंटू 2 6 क्यों नहीं लिखा। याद रखिएगा गाइस, जब भी आप सीरीज सॉल्यूशन हो या कोई भी सीरीज हो, जब आप सीरीज के क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें कभी भी नंबर्स का या डिजिट्स का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। बिकॉज सीरीज का मतलब ये होता है कि अभी मैंने यहाँ 3 टर्म लिखे हैं, 1 2 3। क्या इस सीरीज में 3 ही टर्म है? नहीं, ये सीरीज में बहुत टर्म है, डैश 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 लिखा हुआ है। तो मान लीजिए यदि मुझे अगला टर्म चाहिए तो मैं इन टर्म्स की हेल्प से अगले टर्म को निकालूंगा। इसीलिए सीरीज में कभी भी डिजिट्स का मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, उनको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, ताकि यदि मुझे अगले टर्म्स की जरूरत हो तो मैं इस सीरीज के टर्म्स को देखकर, इसके सीक्वेंस को देखकर उसका अगला टर्म निकाल सकूं। क्लियर है गाइस? चलिए अब हम क्या करेंगे गाइस, इन सारी वैल्यूओं को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 मींस क्वेश्चंस में पुट करेंगे। क्वेश्चंस कहाँ है? ये देखिए, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। मीन्स जो y की वैल्यू है वो y के प्लेस पर रखेंगे, जो dy/dx की वैल्यू है वो dy/dx की जगह रखेंगे, और जो d2y/dx2 की वैल्यू है वो d2y/dx2 के प्लेस पर रखेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए ये यहां से आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 की गाइस ये वैल्यू है, मैंने यहाँ पर पुट कर दी, प्लस 2x dy/dx की ये वैल्यूज लिखी है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस y, और y की वैल्यू क्या है? a0 a1x a2x स्क्वायर a3 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब इसे कैलकुलेट करना है और कोएफिशिएंट को 0 के बराबर पुट करना, बस इतना ही काम है। तो हम पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 0 को दिखाएंगे। तो देखिएगा, जब इस 1 का इस पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई होगा तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो। तो मैंने लिखा 2a2 3 a3x 4a3 a4x स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर? अब माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस को मैंने बाहर रखा, एक्स स्क्वायर को अंदर भेजा। यदि एक्स स्क्वायर इस सीरीज के अंदर जाएगा तो हर एक टर्म में 2 पावर इंक्रीज हो जाएंगी, बिकॉज एक्स की पावर कितनी है? 2 है। तो ये आएगा 2a2 एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे गाइस तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर 2x है तो 2 को मैंने बाहर रखा, x को अंदर भेजा, तो जब x अंदर जाएगा तो ये जितने भी टर्म्स हैं इन सारे टर्म्स में एक एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ x की पावर 1 है। तो ये आएगा a1x, यहाँ 2a2 एक्स स्क्वायर 3a3 एक्स क्यूब 4a4 x4 एंड सो ऑन, और ये तो एज इट इज लिखी रहेगी बिकॉज इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब ये 1 2 3 4 सीरीज आ गई, आई है यानी। अब मैं इसका अगला स्टेप आपको समझाऊंगा जो उसमें लिखा था इक्वेट टू 0। तो मैं देखिए मैंने भी वही लिखा गाइस, नाउ इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ x टू 0 मींस x की अलग अलग पावर के कोएफिशिएंट को 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिए और मुझे ये बताइए, ये जो चारों सीरीज हैं इनमें सबसे छोटा टर्म कौन सा है? वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले उसे 0 के बराबर रखेंगे, फिर उससे एक पावर अगला टर्म, फिर अगला टर्म, फिर अगला टर्म। कहने का मतलब ये सबसे छोटा टर्म कहलाता है यहाँ पर कांस्टेंट। सबसे छोटा टर्म क्या कहलाता है? कांस्टेंट। उसके बाद कहलाता है x, देन एक्स स्क्वायर, देन एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इसमें कांस्टेंट ढूंढेंगे। तो देखिए कांस्टेंट किस सीरीज में? 1 2 3 4 सीरीज है। पहले मैं उनमें बता रहा हूं जिनमें कांस्टेंट नहीं है। तो ध्यान से देखना, ये जो सीरीज लिखी है गाइस, ये वाली सीरीज का पहला टर्म क्या है? x। तो अब आप मुझे ध्यान से सोचकर बताइए, यदि इसका पहला टर्म x है तो इसके आगे देखिए x में पावर बढ़ रही है या घट रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है गाइस? इंक्रीज हो रही है। यदि इसमें पावर इंक्रीज हो रही है तो बताइए क्या आगे कहीं भी इसमें कांस्टेंट टर्म आएगा? कांस्टेंट टर्म का मतलब ऐसा टर्म जिसमें x ना हो, पॉसिबल है क्या? यदि सीरीज का पहला टर्म में ही x है तो आने वाले सारे टर्म्स में तो x की पावर इंक्रीज होनी है, तो मींस इस सीरीज में कांस्टेंट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर x की पावर क्या है? 2, ये पहले ही टर्म में, तो आगे तो पावर इंक्रीज होगी गाइस, तो आगे भी कांस्टेंट नहीं होगा। मींस इसमें और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब मैं इसमें देखता हूँ 2a2, क्या इसमें x है? नहीं, तो ये क्या कहलाया? कांस्टेंट। बस एक सीरीज में एक ही टर्म होता है, कांस्टेंट एक ही मिलेगा, आगे नहीं मिलेंगे, आगे पावर बढ़ने लगेगी। x का कोएफिशिएंट सिर्फ ये होगा और इस पूरी सीरीज में कहीं भी दोबारा x
नहीं आएगा। मीन्स कहने का ये टर्म रिपीटेड नहीं होते। यदि एक सीरीज में एक टर्म मिल गया तो आप उस सीरीज को छोड़ सकते हैं, क्योंकि सेम टर्म उस सीरीज में दोबारा नहीं मिलेगा। तो देखिएगा इस कांस्टेंट कहां है, यहां पर है और लास्ट में a0 कांस्टेंट ही है। तो इन टर्म्स को उठाइए और 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो देखिए 2a2 यहां से आएगा, यहां से a0 आएगा, बराबर क्या कर दिया मैंने 0। तो यहां से निकालिएगा इस 2a2 बराबर a0 इधर जाएगा तो माइनस a0 हो जाएगा। तो a2 की वैल्यू आएगी माइनस a0 और ये 2 यहां डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? a2 इज इक्वल टू माइनस a0 बाई 2। कोई प्रॉब्लम? आई होप दिक्कत नहीं आई होगी, बट यदि फिर भी किसी को प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेशन में उसे मेंशन कर दें, मैं उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए करूंगा। क्लियर है? चलिए गाइस, अब कांस्टेंट हो गया तो अब हम देखेंगे x। क्या देखेंगे गाइस? x। तो पहले मैं यहां बता देता हूं x के कोएफिशिएंट क्या क्या है, फिर उनको नीचे में लिख दूंगा। तो देखिए पहली सीरीज में मैंने देखा x ये लिखा है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा 3 इंटू 2 इंटू a3। क्लियर हो गया? इस सीरीज में मैंने देखा पहला टर्म ही एक्स स्क्वायर है, तो आगे कभी भी एक्स का टर्म नहीं होगा। मींस इस सीरीज को छोड़ दीजिए। यहां पर देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना है a1 और सीरीज के बाहर कितना है 2, तो ये आएगा गाइस 2a1। तो यहां से मिलेगा 3 2a3, यहां से मिला है 2a1 और यहां से x के पहले कितना है गाइस a1। क्लियर है? अब ये सारे टर्म्स को उठाया और मैंने नीचे देखिए गाइस ये पुट कर दिया। 3 2a3 प्लस 2a1 प्लस a1 इज इक्वल टू 0। a3 एक साइड रखिए, a1 वाले टर्म दूसरे साइड ले जाइए। 3 2a3 2 प्लस 1 3, तो इधर जाएगा तो माइनस 3। इस 3 से गाइस इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा, तो a3 की वैल्यू आएगी माइनस a1 बाई 2। क्लियर है? अब x से a3 आ गया, तो देखिए गाइस a2 a3 की वैल्यू आने लगी ना a0 और a1 के टर्म्स में, और ऑर्डिनरी पॉइंट्स का मैं यही टारगेट होता था कि जो आंसर है वो a0 और a1 के टर्म्स में लाना होता था। क्लियर है? चलिए अब मैं x के बाद गाइस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 के बराबर करूंगा। तो पहले मैं दिखा दूं कि एक्स स्क्वायर के टर्म आएंगे क्या क्या, उसके बाद मैं यहां पर आपको उसके कोएफिशिएंट 0 करके दिखाऊंगा। तो देखिए गाइस पहले मैं आपको यहां दिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। देखिए गाइस एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ क्या है इसका 4 3a4, मीन्स ये वहां पर आएगा। इसमें एक्स स्क्वायर है, यस। इसका कोएफिशिएंट कितना है 2a2, बाहर कितना है माइनस, तो आएगा माइनस 2a2। यहां पर एक्स स्क्वायर ढूंढिए, ये कितना लिखा है गाइस 2a2, बाहर कितना है 2, तो ये आएगा 2 2 जा 4, 4a2 आएगा। इसमें एक्स स्क्वायर है, यस, बाहर क्या है a2, तो कितना आएगा सिर्फ a2। क्लियर है यहां तक? चलिए तो देखिए गाइस इन्हीं कोएफिशिएंट को मैंने यहां पर लिख दिया। 4 3a4 माइनस 2a2 प्लस 4a2 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। a4 एक साइड रखिए, a2 एक साइड ले जाइए। 4 5 5 से 2 गया, बचेगा 3, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3। अब यहां पर भी देखिएगा ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो a4 आएगा माइनस a2 बाई 4। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस, a4 की वैल्यू a2 के टर्म्स में आ रही है, लेकिन ऑर्डिनरी पॉइंट में आंसर किसके टर्म्स में लाना होता है, या तो a0 या फिर a1। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पीछे a2 की वैल्यू आ चुकी होगी उसको यहाँ पर रिप्लेस करिए। तो देखिएगा इस a2 की वैल्यू आई थी माइनस a0 बाई 2, तो वही मैंने यहाँ रिप्लेस की, माइनस 1 बाई 4 ये लिखा है। a2 की वैल्यू थी माइनस a0 बाई 2। कैलकुलेट करेंगे गाइस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, a0 ऊपर आएगा और 4 2 जा 8, तो ये आ गया a4 a0 बाई 8। अब हम ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2 गाइस आपको याद होनी चाहिए, मैं यहाँ फर्दर लिख दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 थी y बराबर a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस एंड सो। तो मैं यहाँ पर a2 a3 a4 की वैल्यू पुट करूंगा। तो देखिए गाइस ये लिखा हुआ है यहाँ पर y इज इक्वल टू a0 a1x एज इट इज आएगा। a2 की लिख दी मैंने माइनस a0 बाई 2, a3 की लिख दी माइनस a1 बाई 2 और a4 की गाइस ये दिख रही है a0 बाई 8, तो मैंने लिख दी a0 बाई 8। अब इस पूरी सीरीज को यदि मैं ध्यान से देखूं तो इस पूरी सीरीज में 2 ही टाइप के टर्म्स हैं गाइस, एक a0 और एक a1। तो a0 वालों को एक साथ लिखिए, तो अगर मैं a0 कॉमन लूंगा तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां पर बचेगा x की पावर 4 बाई 8। अब मैं इसमें से a1 को कॉमन लूंगा तो यहां से आएगा गाइस x, यहां से आएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस डैश डैश डैश। ये हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट के सीरीज सॉल्यूशन का आंसर आ गया। क्लियर है गाइस? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है सीरीज सॉल्यूशन टफ नहीं होता, बट ये लेंथी होता है। ऑर्डिनरी पॉइंट बहुत सिंपल था, बहुत जल्दी हो गया, बट इसका जो सिंगुलर पॉइंट होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ये कम से कम 30 से 35 मिनट्स का वीडियो आपको मिलेगा। थोड़ा लेंथी होता है, पेशेंस रख के देखिएगा,
बहुत आसान होता है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना बिल्कुल ना भूलें और छोड़े ना। ये मत सोचें बहुत टाइम ले रहा है, बहुत लेंथी है तो मैंने छोड़ दिया, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। बिकॉज इसके बाद के भी जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो हो सकता है आप कहें कि वो और कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोई इशू नहीं, मैं कोशिश करूंगा जितने आसान तरीके से उन्हें समझाया जा सकता है मैं समझाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।